वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल के दिन आप लोग अपना वोट जो है स्थानिक स्वराज्य के नाम पे डाल करके गुजरात और देश के भविष्य को सुरक्षित करें। 2002 के राइट ले लो, सभी के सभी एनजीओ, कोई मुस्लिम नहीं था, सब हिंदू थे। सिविल सोसाइटी के लोग हिंदू थे, मीडिया के लोग हिंदू थे, जुडिशरी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने जो सेक्युलरिज्म में मानते हैं, जो देश को ही करने जाते हैं, वो हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज को अपना छोटा भाई समझ के उस दुख दर्द के अपने उनके कंधे पे हाथ रखने का काम किया है। यानी स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में आप जो वोट देंगे, आप वो जो वोट सिर्फ रोड रखते ड्रेनेज के लिए नहीं होगा, आपका वोट 2027 के विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। निकाय चुनाव इस मर्तबा बहुत अहमियत रखते हैं। ये चुनाव सिर्फ निकाय चुनाव नहीं है। निकाय चुनाव सिर्फ रोड, रास्ते, ड्रेनेज, लाइट और प्राथमिक सुविधाओं के लिए होते हैं, लेकिन इस चुनाव का महत्व वहां बढ़ जाता है कि जब 2024 में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि लिख करके ले लो, हम 2027 में गुजरात जीत करके बताएंगे। और उस बात पे अमल करते हुए राहुल गांधी जी ने गुजरात के दौरे भी किए और उन्होंने आकर के जो अपने तरीके से, अपने ढंग से जो पूरी बात को रखा उन्होंने, और कहा कि 2027 के चुनाव जीतने के लिए हम संगठन सूजन अभियान चलाएंगे। लोगों से पूछ करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके हम जो है, जो ऑफिस बेरर है, अहोदेदार है, उनकी नियुक्ति करेंगे। और वो काम उन्होंने किया। ये बात ठीक है कि आपको बहुत वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य के चुनाव नजदीक थे। कांग्रेस 30 साल से हारते हारते बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से अमित चावड़ा ने पूरे गुजरात का दौरा किया, लोगों के सवालों को सुना, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की और पार्टी को फिर से खड़ा करने का जो था दिन रात मेहनत करके प्रयास किया। लेकिन जिस ढंग से करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वक्त कम होने से हमको पूरा मौका मिला नहीं है। लेकिन हमारा मिशन, राहुल जी का जो मिशन है 2027 का, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यानी स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में आप जो वोट देंगे, आप वो जो वोट सिर्फ रोड, रास्ते, ड्रेनेज के लिए नहीं होगा, आपका वोट 2027 के विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। और 2022 जो 27 का चुनाव है, उस चुनाव की जीत जो है वो ऐतिहासिक तरीके से, वो जीत पूरे देश में, पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार बनेगी और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि पहले भी 2014 में जो देश में सरकार भाजपा की बनी, वो सरकार का रास्ता गुजरात से ही बना। और 2029 की सरकार का जो केंद्र में जो बनेगी, उसका रास्ता भी जो है, और राहुल जी प्रधानमंत्री जो बनेंगे, उसका रास्ता भी जो है गुजरात से होकर के ही दिल्ली जाने वाला है। यानी ये चुनाव, ये वोट, ये छोटे चुनाव है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य का इलेक्शन 27 के विधानसभा चुनाव का पाया नींव डालेंगे और 27 की जीत जो है कांग्रेस की, वो 2029 की नींव डालेगी, जिससे भारत को जोड़ने का, देश की एकता, भाईचारा, अखंडता को सलामत रखने का, हर धर्म मजहब के लोगों को साथ में लेकर के काम करने का जो है वो मामला चलेगा। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, संविधान को बचाने की बात की, मुसलसल वो लड़ाई इसके बारे में लड़ रहे हैं कि जो आरएसएस की विचारधारा पूरे देश में फैल के आज हर जगह देखो आप बुलडोजर है, आप हर जगह पे देखो मॉब लिंचिंग है, आप हर जगह पे देखो कि गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हर लोगों की कोई शांति सलामती नहीं है। तो ऐसे वक्त में हर समस्या का जो हल है वो सियासी समस्या का हल सियासत से ही निकाला जाएगा और वही एक कांग्रेस पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है। इसलिए इस चुनाव का जो वोट है, स्थानिक स्वराज्य की चुनने का वोट, चाहे वो अहमदाबाद की दरियापुर का हो, कालूपुर खाड़िया का हो या शाहपुर का हो, वो वोट जो है वो यहाँ के सिर्फ काउंसिलर बनाने के लिए नहीं, लेकिन ये वोट गुजरात के अंदर कांग्रेस का मुख्यमंत्री और देश में कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट होगा। इसलिए सबसे अपील करता हूं कि आप इस वोट की अहमियत को समझे, दाएं बाएं कहीं मत जाइए, ई टीम बी टीम किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, देश में से नफरत को खत्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हमको काम करना चाहिए। तो मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि देश की समस्याओं का हल हम हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके ही कर सकते हैं। हम मीम या दूसरी कोई दीगर पार्टी हम बना के सिर्फ मुस्लिम की क्यादत करने जाएंगे तो 15% को लेकर के 85% हमारे साथ कभी नहीं जुड़ पाएगा। अगर मुस्लिम समाज को विकास भी करना है, स्थिर भी रहना है, सुरक्षित भी रहना है, तो सेक्युलर हिंदुओं के साथ चलना पड़ेगा।
क्योंकि जब जब भी मुस्लिम समाज को तकलीफ पड़ी है, आरएसएस द्वारा पड़ी हो, भाजपा के द्वारा पड़ी हो, लेकिन हर बुरे वक्त में जब भी मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया या परेशान किया, उस वक्त में सेक्युलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, ममता दीदी की टीएमसी हो, दीगर पार्टी हो, ये हमेशा मुस्लिम समाज के में आई है। जितने भी एनजीओ है, 2002 के राइट्स ले लो, सभी के सभी एनजीओ, कोई मुस्लिम नहीं था, सब हिंदू थे। सिविल सोसाइटी के लोग हिंदू थे, मीडिया के लोग हिंदू थे, जुडिशरी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने जो सेक्युलरिज्म में मानते हैं, जो देश के लिए करने जाते हैं, वो हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज को अपना छोटा भाई समझ के उस दुख दर्द के वक्त में उनके कंधे पे हाथ रखने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज को हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के एकजुट होकर के सेक्युलर पार्टी के लोगों को ही जिताना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज की वर्तमान जितनी भी समस्या है, आजादी के 70 साल के बाद आज जितना परेशानी, जितना प्रताड़ित पूरे सदियों से मुस्लिम समाज को नहीं किया गया, इतना ये जो 11 से 12 साल के शासन में, मोदी शासन में हुआ है, इसका रास्ता, सियासत का रास्ता सियासत से तलाशा जा सकता है। और अपने वोट की अहमियत को समझो, अपने वोट की ना, हम हमारे जो समाज के बुटलेगर हैं, ये जो हमारे समाज के दलाल है, या जो हमारे समाज के लिए भागो मिलने या गैर कायदे से काम करने वाले लोग हैं, उनको दरकिरार करना पड़ेगा। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे उलमाए इकराम को, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को बाहर आकर के समाज को जो है, जो उनको उनके अंदर जो चेतना, जो भावना है, वो उनको जन जागृति की जगानी पड़ेगी और वोट की अहमियत को समझानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि साला 26 तारीख को जो चुनाव गुजरात में होंगे, वो चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होंगे। वो चुनाव सिर्फ गुजरात के प्राथमिक सुविधाओं की समस्याओं को हल नहीं करेगा, लेकिन देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज है, जो जिस तरीके से नफरतों का माहौल है, संवैधानिक अधिकारों का माहौल है, जिस तरह संविधान की हनन किया जा रहा है, ये सभी समस्याओं का हल आपका ये वोट देने वाला है। तो मैं हाथ जोड़ के तमाम लोगों से आज जाना गुजारिश भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे। हम लोग अपने बच्चों के और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सेक्युलर पार्टियों को हम लोग वोट देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल हमेशा अंधेरे के बाद सूरज निकलता ही है और फिर से सूरज निकलेगा और यह अंधेरा छटेगा और हिंदुस्तान में से नफरत का जरूर खात्मा होगा, क्योंकि अब तो जुल्म की जो है इंतहा हो गई है। ऐसा जुल्म के लोग जुल्म के बारे में बेचारे कहना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना डर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हम सब हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए 100% मतदान करते हुए सेक्युलर भाइयों के साथ मिल करके सेक्युलर पार्टियों के लिए हम देश से नफरत की, जुल्म की, अत्याचार की, बुलडोजर की, भड़काऊ भाषणों की, इस सब राजनीति को खत्म करने का एकमात्र इलाज है, उसकी जो तारीख है वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल के दिन आप लोग अपना वोट जो है स्थानिक स्वराज्य के नाम पे डाल करके गुजरात और देश के भविष्य को सुरक्षित करें।